kids, how are you all? I hope you all are fine and good. So today we are going to start with chapter number 12 of grade 6 mathematics, that is linear equation. Linear equation क्या होता है? Linear equation एक ऐसे टाइप की इक्वेशन होती है, एक ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों टर्म्स होते हैं और वो हमेशा इस वे में लिखी जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हों। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एक लेटर यानी कि x + 7 = 12, यहाँ पर हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 7 को राइट हैंड साइड पे 12 से माइनस करके, राइट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दैट x = 5, दैट इज एन अननोन नंबर विच satisfies the statement that is nothing but an equation। ये हमें इजीली सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट पार्ट को, क्या कहकर कि x यानी कि 5 + 7 का आंसर 12 ही होता है, राइट। तो ऐसी एक्सप्रेशंस या ऐसी इक्वेशंस जिनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होती हैं और जो किससे मिलकर बनती है, कुछ वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट टर्म से मिलकर, राइट। चलिए अब देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें 1 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम? ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं इक्वेशंस, राइट। जैसे इसमें कोई भी नाम के वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं, जैसे A, B, C, D एंड अप टू Z तक यूज हो सकते हैं और इनको भी हम एल्जेब्रिक टर्म्स या एल्जेब्रिक इंग्लिश अल्फाबेट्स से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका मैक्सिमम जो पावर होता है वेरिएबल का वो 1 होता है, राइट। जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो सिर्फ 1 होती है, राइट। अब वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट जो उसका पावर रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। a + b = 2.5 एंड 2x + 3 = 7, राइट। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू या ab की वैल्यू क्या है कि पावर 1 है, बट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल क्या होता है? क्या कहते हैं कि जब हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू भी है, जिसमें वेरिएबल वैल्यूज भी हैं, है ना, और जिनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिमिलर है बट उसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल अननोन वैल्यू है और उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। सो ऐसी इक्वेशंस जिनकी वेरिएबल की पावर 1 है और उसमें सिर्फ 1 ही वेरिएबल है, ऐसी इक्वेशंस को, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स में दोनों में एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, अ सिंगल वेरिएबल, राइट। तो अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की ही बात करेंगे क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में उतना ही कवर्ड है। तो आइए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना। अच्छा, हमें इक्वेशन की सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि हम ये प्रूव कर पाए कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। To solve an equation is to determine the value of the variable. Value of the variable निकालने के लिए भी हमें equation को solve करना पड़ता है। That will make the equation true, जिसकी वजह से हम अपनी equation true है या false है ये बात बता सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं इसको एक example के साथ। हमारे पास एक example है 2x - 7 इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर जो -3 है वो हमारा राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है और 2x - 7 हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है। अब वो कह रहा है कि अगर हम 2x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो क्या हमारे पास -3 आंसर आ जाएगा? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 2 multiplied by 2 - 7, that is 4 - 7 is equals to -3. Yes, this equation is totally true as after putting the value of x as 2 we are getting left hand side and right hand side similar, that is -3 and -3। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, वो है क्या कि जब हमने x की वैल्यू 2 पुट किया तो ये 2 क्या है? ये है हमारी इक्वेशन का रूट। जैसे द वैल्यूज ऑफ द अननोन दैट बैलेंस एन इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट। जब तक मैं ये एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करती आपको समझ नहीं आता कि रूट क्या होता है, इसलिए पहले मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि रूट क्या होता है। रूट वो होता है जो हमारी अननोन वैल्यूज़ होती हैं। जब हम एक वेरिएबल को एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं और जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, ऐसे वैल्यूज़ को हम बोलते हैं रूट्स, राइट। और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। सो हेयर इक्वेशन इज सैटिस्फाइड बाय x की वैल्यू, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 2 इज द रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को 3 तरीके यानी 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड होते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड, सिस्टमैटिक मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। चलिए आइए इन तीनों मेथड्स को थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड वी ऑफन मेक अ गेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हम हमेशा क्या करते हैं इस मेथड में, एक गेस करते हैं कि अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे अपनी वेरिएबल का तो हमारा आंसर इजीली निकल के आ सकता है, ठीक है। वी ट्राई मोर देन वन नंबर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द LHS एंड द RHS व्हेन LHS is equal to RHS for a particular value of the variable, we stop the procedure and say that it is a root of the equation. तो वो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन की रूट हमें तब मिलेगी जब हमारा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तब तक हम हिट एंड ट्राई करते रहेंगे, ट्रायल करते रहेंगे डिफरेंट नंबर्स के साथ। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4x + 3 इज इक्वल्स टू 19। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, किससे? ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने x की वैल्यू 1 ली, तो 4 × 1 + 3 इज इक्वल्स टू 7 विच इज नॉट इक्वल टू 19। देन वी हैव ट्राइड विद द 2, then we have tried with the 3 and finally we have tried with the 4 and we got the answer of x, that 4 × 4 + 3 is 19. So yes,
by applying the value 4 to the x, we are getting LHS and RHS equal. So 4 is the root of this equation. ठीक है, चलिए आइए अब और भी समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन. अब स्टेटमेंट्स को इक्वेशन की फॉर्म देना है. चलिए ए पार्ट करते हैं. अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8 इक्वल्स 17. एक हमारे पास नंबर था, जब हमने उसको 8 से इंक्रीज कर दिया तो टोटल आंसर क्या आ गया? 17. सो व्हाट कैन बी द इक्वेशन फॉर्म? x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 17. राइट. चलिए बी पार्ट देखते हैं. 5 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 20. वो कह रहा है जब एक नंबर का 4 टाइम्स में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20. तो हम ये लिख सकते हैं 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20. राइट. दिस कैन बी द आंसर. ओके, नाउ लेट्स सी सी पार्ट. 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 70. एक नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 70 आएगा. लेट्स चेक. 5x इज इक्वल्स टू 70 and D part is a number divided by 3 gives 15. So x divided by 3 is equals to 15. Right? I hope इस तरीके से जब हम अपनी स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. क्या फॉर्म करना? एक्सप्रेशन फॉर्म करना, इक्वेशन फॉर्म करना. राइट. चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखते हैं. राइट अ स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन बिलो. अब हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशंस दी हुई है और हमें क्या इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. चलिए ए पार्ट देखते हैं. x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15. अ नंबर increased by 2 is 15 or a 2 is added to a number gives answer 15. ऐसे भी लिख सकते हैं. राइट. अब बी पार्ट पे आते हैं. 7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5. अ नंबर exceeded by 7 gives answer 5. So और इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 7 exceeds a number by 5. यानी कि एक नंबर में से जब 7 में से जब हम एक नंबर माइनस करेंगे तो वो आंसर हमें क्या देगा? 5. राइट. चलिए सी पार्ट देखते हैं. 6x इज इक्वल्स टू 30. 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 30. एक नंबर को 6 टाइम्स करेंगे उसका आंसर क्या आ जाएगा? 30. चलिए डी पार्ट देखते हैं. अ नंबर डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 6. एक नंबर को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो उसका आंसर क्या आएगा? 6. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमने एक जगह LHS और दूसरी जगह RHS लिख लिया और x की वैल्यूज पुट ऑन करना शुरू करी. तो यहाँ पर जब हमने 1x की वैल्यू पुट करी तो वो RHS के इक्वल नहीं थी. 2 की वैल्यू पुट करी वो भी नहीं थी. 3 की वैल्यू पुट करी वो भी नहीं थी. और जब 4 की वैल्यू हमने पुट करी तो येस वी गॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 20. 20 प्लस 10 इज 30 एंड बाय दैट LHS एंड RHS गॉट इक्वल. राइट. आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए आइए इसी के साथ एक्सरसाइज शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 12.1. ठीक है. आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन. इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं. आइए ए पार्ट देखते हैं. 5 इंक्रीज्ड बाय अ नंबर x इज 10. अब एक नंबर है हमारे पास 5
और एक नंबर है x, और x में जब हम 5 ऐड करते हैं तो वो कितने से इंक्रीज हो जाता है, 10 से। सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। चलिए आइए एक ई पार्ट देखते हैं। 3 टाइम्स अ नंबर x एडेड टू 15 गिव्स 42। एक नंबर है x, जब उसका 3 टाइम्स करते हैं और उसमें 15 ऐड करते हैं तो वो क्या आंसर देता है, 42। सो what will be the answer, 3x plus 15 is equals to 42, right? I hope it's clear. Yes, now rest part you have to do by your own. Now let's go ahead with question number 2. Write a statement for each of the equations given below. Given equations की statements बनानी है। चलिए आइए A part देखते हैं। x plus y is equals to 4. Two numbers when added gives the answer 4. Right? This can be the statement of A part. चलिए आइए एक F part का statement और देखते हैं। 10 plus 3x is equals to 15. When 10 is added to a 3 times of a number gives 15 as an answer. Right? चलिए I hope इसी तरीके से आप rest of the parts भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Verify by substitution that x is equals to 5 is the solution of 2x plus 3 by 2. वो क्या कह रहा है, क्या जब हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये LHS इक्वल्स हो जाएगा RHS के। आइए देखते हैं। 2x plus 3 by 2 is equals to 23 by 2। चलिए 5 की x की वैल्यू 5 रखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 plus 3 by 2 that is 23 by 2। यहाँ पर क्योंकि 1 है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट 20 plus 3 that is 23। yes, this satisfy exactly because we have got LHS equal to RHS after solution, right? In a similar way B, C and D part can be done, and if it gets verified you can say yes, LHS is equal to RHS। और अगर वो नहीं इक्वल आ रहा तो आप ये भी कह सकते हैं कि LHS is not equal to RHS, it is not satisfying the substitution, right? Now let's start with question number 4. Solve each of the following equation by trial and error method. क्या आप कर सकते हैं? yes, सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, और धीरे धीरे करके जब आप और बड़ी बड़ी वैल्यूज रखने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। एंड इट इज़ वेरी इजी इफ यू विल डू इट by the method of table, right? So let's go ahead with our second method, that is systematic method. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.1 फिनिश होती है और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, that is systematic method. We have seen that the trial and error method of solving an equation can lead us to the solution of a very simple algebraic equation. ये सिर्फ हम बहुत simple algebraic equations में ही यूज कर पाएंगे। Even for simple equations it could be very time consuming. Yes, because हमें आंसर ईजीली भी मिल सकता है, बट अगर हमारे पास थोड़ा बड़ा नंबर होगा तो हमें 1 से लेकर उस बड़े नंबर तक, जैसे सपोज हमने लास्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से किया क्वेश्चन नंबर 4, तो वहाँ पर हमें 17 तक जाना पड़ा, राइट? बट यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा मेथड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इफ वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ मोर डिफिकल्ट इक्वेशन, इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी हैव टू ऑप्ट सम सिंपलर मेथड ना। सो यस, सिस्टमैटिक मेथड इज अ सिंपलर मेथड। चलिए आइए इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं।
we can add the same number to both side of the equation. We can subtract the same number from both side of the equation. हम same number दोनों साइड ऑफ इक्वेशन में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. और थर्ड पार्ट, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नॉन जीरो नंबर से ही दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं. तो ये रूल होता है हमारा सिस्टमैटिक मेथड का. चलिए आइए इस मेथड से एक क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 3 प्लस 5 एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स. चलिए अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड्स पे +3 ऐड कर लेते हैं. राइट, तो जब हमने दोनों साइड्स पे +3 ऐड किया तो हमने क्या देखा कि एक साइड तो हमारा 8 आ गया है, ठीक है, जो पॉजिटिव साइड थी, और एक साइड पे 3 और 3 कट हो गया है. तो हम क्या भी कह सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वे दैट x की वैल्यू क्या हो गई, 8. इजंट इट इजी पीजी. और इसको वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, x की वैल्यू 8 पुट करके देख ली. तो x माइनस 3 दैट इज 8 minus 3 is equals to 5, which is equal to left hand side and right hand side. So yes, don't you think this method is super easy? इसने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया. Yes, चलिए आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन 4x is equals to 16 एंड वेरीफाई द रिजल्ट. रिजल्ट भी वेरीफाई करिए. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, 4 डिवाइड में ला देंगे. तो अब हम बोथ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 4 से डिवाइड करेंगे एंड व्हाट आंसर वी विल गेट इज x की वैल्यू 4. और जब हम x की वैल्यू एक्चुअली में 4 पुट करके वेरीफाई करेंगे तो हम देखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 16 होता है, विच इज एनीवे इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो यस, this is the root x is the root 4 is the answer of x, right? चलिए आइए अब हम अपना थर्ड रूल पढ़ते हैं, दैट इज ट्रांसपोजिशन मेथड. ये क्या कहता है, वी फाइंड अ वेरी यूजफुल रूल फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस which is known as rule of transposition. Instead of adding or subtracting the same number on both the sides of the equation, we can transpose a term from left hand side to right hand side or from right hand side to left hand side. In the rule of transposing a number, we drop a term from one side of the equation and write it with an opposite sign on the other side of the equation. वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब हम अपने इक्वेशन में ऐसे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं अपनी टर्म्स का, तो बस हमें क्या करना होता है, उनके साइंस को चेंज करना होता है. इफ इट इज पॉजिटिव it will become negative, if it is negative it will become positive, if it is in multiply on the opposite side it will become in divide, and अगर वो divide में है तो multiply में transfer हो जाएगा. Right, so it is very simple. Let's learn more with the help of example. यहाँ पर क्या करना है हमें, solve 3x minus 7 is equals to 5 प्लस x, वेरीफाई द रिजल्ट, और रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है. तो यहाँ पर जब हमारे पास जो टर्म थी LHS में और RHS में वो थोड़ी डिफरेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोजिशन करेंगे. हम लाइक टर्म्स को एक जगह ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि 3x वाली जगह को ही हम x ही वहीं ट्रांसफर कर देंगे और कांस्टेंट वाली टर्म्स हम
एक साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर वी कैन इजीली सी दैट 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x एंड 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12 एंड द वैल्यू ऑफ x विल कम 6। सो जब हम इसे वेरीफाई करेंगे और x की वैल्यू दोनों जगह 6 लिखेंगे तो विल गेट द आंसर 11 ऑन बोथ द sides, that is LHS and RHS, right? So I hope एग्जाम्पल नंबर 3 आपको क्लियर होगा। चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3x बाय ट्रांसपोजिशन मेथड एंड चेक द रिजल्ट। ट्रांसपोजिशन मेथड से इसको सॉल्व करना है और रिजल्ट्स भी चेक करने हैं। आइए देखते हैं। हम पहले x की टर्म्स को एक जगह ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने माइनस 3x को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोर्ट करा है और वो बन गया है 4x एंड माइनस 3 को हमने राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोर्ट किया है और वो बन गया है +3, राइट। सो 5 + 3 इज 8 एंड नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग x एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 2। अब हम अपनी पोजिशंस पे यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज पुट करके देखी एंड वी गॉट बोथ एज अ सिमिलर आंसर, दैट इज -1 एंड -1। सो यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं हम। सॉल्व द इक्वेशन x/4 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू x/6 + 3। तो यहाँ पर अब हम LCM ले लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अब हम x की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करते हुए और कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करते हुए अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो यस, 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 36 + 4 दैट इज 4। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है 4, राइट। सो 40 इज द आंसर टू दिस इक्वेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 6। सॉल्व करना है हमें क्या, 3y + 2 एंड 2y -1 + 7। तो पहले हम इनको इंटरनली सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि 3y + 6 एंड 2y -2 + 7 that is 5. So 3y + 6 is equals to 2y + 5. Now when we transport both the terms, like terms to each other, so 3y minus 2y is equals to y and 5 minus 6 is -1. So y का value -1 is the solution of the transportation, right? इसी के साथ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 12.2। आई होप सारे एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट्स इन ईच केस। ईच केस में हमें अपना रिजल्ट्स भी चेक करने हैं। तो आइए ए पार्ट करते हैं। x + 2 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, यानी कि मैं 2 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोर्ट करती हूँ और ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे उसका साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। अब हमें चूंकि रिजल्ट्स भी चेकआउट करने हैं, तो जब हम यहाँ में x का वैल्यू 5 रखेंगे और +2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 7 and 7। सो यस, हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व किया है और यहाँ पर आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट। आइए चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं, दैट इज g। चलिए g की वैल्यू निकालते हैं। 3x / 5 इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पर 5 डिविजन में है, तो जब हम इसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 18 × 5 दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 90, राइट। यहाँ पे x को हम अलोन रहने देंगे और 3 क्योंकि x की मल्टीपल में है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो 90 / 3
तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 30। चलिए अब हम सेम को सॉल्व करके देखते हैं, इनका रिजल्ट फाइंड आउट करके देखते हैं। चलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 18। मैं यहीं पर ही इसको थोड़ा क्या कर रही हूँ, सिंप्लीफाई कर रही हूँ सो दैट हमें कैलकुलेशन में इजी हो। 5 1s are 5 and 5 6s are 30, so and 6 3s are is 18 and हमारे राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 18 आंसर था, तो यस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, राइट। इसी तरीके से आप अपने बचे हुए पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और उनका रिजल्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। इनको हमें सॉल्व करना है। आइए एक जी पार्ट देखते हैं जिसमें है 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 20। तो अब हम इनका ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं। 6x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 5, सो 3x इज इक्वल्स टू 15, सो x का वैल्यू क्या हो गया 15 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 5, राइट। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 5 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप रेस्ट ऑफ द बचे हुए पार्ट्स खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसी ट्रांसपोजिशन मेथड को यूज करके, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कहता है, सॉल्व एंड वेरीफाई द रिजल्ट इन अ सिमिलर वे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करके दिखाया और अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करा, इन अ सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सेम करना है। चलिए इसका मैं एक पार्ट आपको करके दिखा देती हूँ। पार्ट नंबर F, व्हाट इट इज सेइंग, ये कह रहा है 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6y। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ए लाइक टर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देते हैं और y को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। 4 इज इक्वल्स टू 4y हो जाएगा एंड जब हम y को एक जगह पे रहने देंगे और 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये हमें वेरीफाई करने के लिए भी कह रहा है, सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ y एज 1, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6y, so 2 plus 4, 2 multiplied by 1, this 2 1s are 2 and 2 plus 4 is equals to 6 और यहाँ पे भी 1 डालेंगे तो 6 is equals to 6. So yes, we got the correct answer and the value of y is 1, right? Similarly, you can solve the rest other parts, right? चलिए आइए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, that is application of लीनियर इक्वेशन। अब एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जब हम अपनी लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको कहते हैं कि अपने इक्वेशंस को आप अप्लाई कर रहे हो किसमें, लीनियर वर्ड प्रॉब्लम्स में। चलिए आइए देखते हैं इसको। वी कैन इजीली ट्रांसलेट word statements in a form of equations if a problem of linear equation is given. We shall translate it in the form of an equation and then solve it. अगर हमें word problems में या statement में अपनी equation given हो तो क्या हम उसको easily translate कर सकते हैं, उसका इक्वेशन बना सकते हैं? यस, इजीली बना सकते हैं और उसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। इफ 5 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 12, फाइंड द नंबर। वो कह रहा है एक नंबर में जब हम 5 ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है 12। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12। अब हम 5 को ट्रांसपोर्ट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 7। इज इट इजी पीजी? यस। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है किससे, ब्रेथ से। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 248 meters,
फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क। अब हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता ही है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, राइट। तो क्या हम 2 3x प्लस x करके अपना फॉर्मूला का स्टेटमेंट बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास फॉर्मूला बना 2 3x प्लस x, तो ये टोटल कितना हो गया 8x। सो 8x इज इक्वल्स टू 248। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया 31। तो ब्रेथ क्या हो गई हमारी 31 एंड 31 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 93 मीटर क्या हो गई हमारी लेंथ, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। दीपक इज 5 years ओल्डर देन हिज ब्रदर उमेश। जो दीपक है वो 5 years ओल्डर है उमेश से। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 35 years, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? उनके प्रेजेंट एजेस क्या हैं? वो कह रहा है कि दीपक जो है 5 years ओल्डर है, 5 years बड़ा है, ठीक है। सो x एंड 5 प्लस x इज इक्वल्स टू 35। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35 एंड व्हेन 2x को हमने 35 से ट्रांसपोजिशन करके माइनस किया तो 2x इज इक्वल्स टू 30 बचा एंड x का वैल्यू क्या आ गया 15। सो उमेश की प्रेजेंट एज क्या है 15 और उसके ब्रदर की उससे 5 ज़्यादा है, 5 years ज़्यादा, राइट। तो 15 प्लस 5 इज 20। और अब हम अगर इन दोनों की एज का टोटल करके देखें दैट इज 15 प्लस 20, तो विल गेट द आंसर 35 दैट इज द सम ऑफ देयर एजेस, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ नंबर डिवाइडेड बाय 5 एंड डिक्रीज्ड बाय 2 इज 12। वो कह रहा है कि एक नंबर है उसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं और 2 से डिक्रीज करते हैं तो वो आंसर क्या देता है 12। चलिए मैंने अब आपको एक वो नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैंने आपको LHS क्या है RHS क्या है ये बता दिया है और आप ट्रांसपोर्ट करके इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 एंड इंक्रीज्ड बाय 3 इज 35। व्हाट इज द नंबर? वो कह रहा है एक नंबर जो डिवाइड किया गया है 4 से और जिसमें इंक्रीज करा गया है 3 और वो हमें आंसर देता है 35। क्या हम इसको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आंसर निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोजिशन हम इतनी देर से समझते आ रहे हैं तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यस। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Find the two numbers such that one of them is 6 times the other number and their difference is 60। वो कह रहा है कि दो नंबर्स फाइंड आउट करिए जिनमें से वन ऑफ देम जिसका क्या है जो 6 टाइम्स है एंड अदर के और उनका जो डिफरेंस है वो क्या है 60। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि x एक नंबर है और जो दूसरा नंबर है वो उसके 6 टाइम्स है, ठीक है, और उसका जो डिफरेंस है वो है 60, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर मैं आज आपको सिर्फ इक्वेशंस रेडी करना सिखा रही हूँ क्योंकि सॉल्यूशंस कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स में बहुत बार सिखा दिया है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर एंड देयर सम इज 84। अभी हमें डिफरेंस बोला था, अब हमें सम बोला है, तो क्या हम इसका इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं? यस। क्या होगा 5x प्लस x इज इक्वल्स टू
84। यहाँ पर क्योंकि ये 2 नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो इसीलिए हम 5x प्लस x लिखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 168, फाइंड द नंबर। वो कह रहा है 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम है 168। तो एक नंबर को अगर हम x माने और दूसरे नंबर को x प्लस 1 और तीसरे नंबर को x प्लस 2, तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? यस, एग्जैक्टली, क्योंकि जब एक नंबर में जब एक हमारे पास नंबर होगा x और उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो वो इसका इमीडिएटली नेक्स्ट नंबर बन जाएगा, और उस नंबर में जब हम 2 ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से हम नंबर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 366, फाइंड द नंबर। दिस इज द सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका भी यहाँ पर बस टोटल चेंज हो जाएगा, अदरवाइज द नंबर विल रिमेन सिमिलर, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। जो रेक्टेंगुलर हॉल का लेंथ है वो 7 मीटर मोर है, ठीक है। तो x प्लस 7 तो हो गया लेंथ और ब्रेथ हो गई हमारी x। If the perimeter of the field is 204 meters, find the length and breadth. ऐसा हम एक एग्जाम्पल भी कर चुके हैं अभी पीछे, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए आइए फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं और इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हमें पता है कि लेंथ और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम यहाँ पे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7 प्लस x निकाल लेंगे, राइट। चलिए यहाँ पे 2x प्लस 7 आ गया, तो यहाँ पर 4x प्लस 14 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 34 मीटर, ठीक है। नो, यस 34 मीटर। तो आइए देखते हैं इसका पेरीमीटर क्या निकल कर आता है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा एंड फिर हम इसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। इन अ सेम वे वी हैव अ सिमिलर एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 18 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ। 18 मीटर्स मोर है तो x प्लस 18 और ब्रेथ क्या हो जाएगी x, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, राइट। और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2l प्लस b क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होती है, फिर उसका पेरीमीटर निकाल के लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे। इज इट इजी? यस, इट इज सुपर इजी, आप कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 496 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स अगर हमारे पास x हैं तो बॉयज हमारे पास 496 कितने हैं, मोर हैं। If the total number of students in a school is 1040, तो क्या हम नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है ये फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2x कर लेंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके माइनस कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड कर देंगे और x की वैल्यू यानी नंबर ऑफ गर्ल्स निकल कर आ जाएगा। Hope it's clear? Yes. Now come on question number 10. The number of girls in a school is 340 less than the number of boys. Number of जो girls हैं वो 340 less हैं boys से, ठीक है। If the total number of students in a school is इतना, find the number of girls and boys. तो यहाँ पर suppose girls boys x हैं तो गर्ल्स x माइनस 340 हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 796 हैं। तो चलिए इसी तरीके से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अमन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर प्रियंका। अमन 3 टाइम्स ओल्ड है अपनी
बहन प्रियंका से, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 12 ईयर्स, अगर उनके बीच का डिफरेंस 12 ईयर्स है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्या हम प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं? यस, हम बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। ये बनेगी हमारी इक्वेशन। क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? यस। चलिए इसे सॉल्व करके हम आंसर निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रखर इज 5 times as old as his son। क्या कह रहा है कि जो प्रखर है वो 5 times as old है as his son के, ठीक है। तो अगर वो उनके सन की एज x है तो प्रखर की एज 5x है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस if the difference of their ages is 36 years, find their present age। वो कह रहा है उनकी एज में जो डिफरेंस है वो 36 है, तो क्या उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, ये इक्वेशन है, बिल्कुल कर सकते हैं। 4x minus 36, x is equals to 36 divided by 4, that is x is equals to 9। तो उनके बेटे की एज तो हो गई 9, ठीक है, और उनकी खुद की एज कितनी हो गई? 5 multiply by 9, that is 45। और अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे, दैट इज 45 minus 9, द आंसर विल कम इज 36। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा 9 आंसर आया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, क्योंकि यहाँ हमने चेक भी करके देख लिया, राइट। चलिए आइए पढ़ते हैं अपनी समरी। क्या है ये? स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ऐसे टर्म्स या ऐसे इक्वेशन या ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वन और मोर वेरिएबल्स होते हैं, या ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें वन और मोर वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वन और मोर वेरिएबल्स, इट इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। वो क्या कह रहा है कि इसमें इस तरीके से वेरिएबल होते हैं कि वो सिर्फ किसी एक ही वैल्यू से सेट हो सकते हैं। If the highest power of the variable is 1 in an equation, then it is called a linear equation। जब आपके वेरिएबल की सिर्फ जो पावर होती है वो 1 होती है, ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। An equation has 2 equal sides, that is left hand side and right hand side। दो साइड्स होती हैं, राइट। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो कह रहा है जो वैल्यू पुट करके हमारे वेरिएबल का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बनता है, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या फिर रूट भी बोल सकते हैं, right? In hit and trial method, we often make a guess of the solution of the equation। guess करते हैं और तब तक guess करते रहते हैं जब तक we haven't get a correct right answer। We can add and subtract the same number to the both sides of an equation। add और subtract ही नहीं, multiply और divide भी कर सकते हैं to get a solution, right? We can multiply and divide the same non-zero numbers to the both side of the equation। yes, यही मैंने अभी बताया कि सिर्फ add और subtract ही नहीं, multiply और divide भी कर सकते हैं। बस multiply और divide के केस में हमें क्या देखना है कि वो non-zero numbers हो, right? चलिए इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं MCQ पे, जो कि I hope आप खुद करेंगे क्योंकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है, और एक बहुत बढ़िया सी माइंड बूस्टर एक्टिविटी भी। एंड विद दिस वी हैव केम टू एन एंड एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप यू लाइक द वीडियो, you enjoyed watching it, and stay tuned. Bye bye.